नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी की क्लास में आपका स्वागत है। और वोकैबुलरी में आज हम पढ़ने वाले हैं 6 वीक बुक का वीक 5 डे 29। इसके पहले अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम ऑलरेडी एक बुक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है 30 डेज़। और अब जो बुक हम पढ़ा रहे हैं, जो वोकैबुलरी को अच्छी करने के लिए, वोकैबुलरी को यूजफुल बनाने के लिए जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर। वर्ड्स ऑफ पावर, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो वर्ड्स ऑफ पावर है ये ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए, वर्ड्स ऑफ पावर का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर बिल्कुल सही बताया गया है कि किस प्रकार से जो आपके वर्ड्स हैं वो आपकी पावर होते हैं। अगर आप एक चीज़ देखें, जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो आप कितने प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखते हैं, इसका प्रभाव, यानी इस तरीके का जो प्रभाव है वो सामने वाले पर ज़रूर पड़ता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल शब्दों में अपनी बात को कहते हैं, वहीं आप अच्छे शब्दों में, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपके पास शब्दों का जो चयन है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो भी अच्छा रहेगा, जिसकी मदद से आप सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप शब्दों का चयन कर सकते हैं। आज जो वोकैबुलरी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स आपको पता होगा क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, यानी किसी नाउन के यूज़ में एनहेंस करने के लिए, क्वालिटी एनहेंस करने के लिए, यूज़फुल उसको बनाने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। और एडजेक्टिव्स को आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, तेज लड़का, स्लो लड़का। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं कि गुड, बैड, स्लो, फास्ट, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। ये सब हैं एडजेक्टिव्स। इनको आप यूज़ करते हैं कैसे? नाउन की विशेषता को बताने के लिए, यानी नाउन की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए, अगर आप अपनी बात को कहते हैं और अपनी बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से कह सकते हैं, जैसे अ बिग स्टैचू। अगर आप ये बोलते हैं अ बिग स्टैचू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बड़ा स्टैचू है। या फिर अगर आप ये कह सकते हैं अ बिग रूम, ये भी आप बोल सकते हैं। दूसरी तरफ आप अगर किसी ओकेजन की बात करें तो आप कहेंगे अ बिग ओकेजन। देखिए, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास अच्छे शब्द हैं, अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं, तो आप उनको किस प्रकार से अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सामने वाले के दिमाग पर उसका एक अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, एक गुड इंप्रेशन पड़ता है। और किस प्रकार से आप अपनी बात कह सकते हैं? अ बिग स्टैचू। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप क्या कहेंगे? अ बिग स्टैचू नहीं कहेंगे, तो आप कहेंगे अ कोलोसल स्टैचू। अ कोलोसल स्टैचू, इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, या फिर आप कहेंगे बिग रूम। बड़े रूम के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? स्पेसियस, स्पेसियस रूम। आप बिग रूम के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बिग ओकेजन के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मोमेंटियस। ठीक है, मोमेंटस ओकेजन। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप के पास अगर वर्ड्स हैं, आपके पास अगर शब्दों की अधिकता है, तो आप अच्छे वर्ड्स को चूज़ करेंगे। अब बात करते हुए सामने वाले के साथ उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बात में एक वजन होगा, एक ताकत होगी। इसलिए हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ पावर। शब्द क्या हैं? आपकी ताकत है। शब्द क्या है? आपकी पावर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है
आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? स्क्रीन को मैं क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड। और आज का हमारा पहला वर्ड है डिडैक्टिक। व्हाट इज़ इट? डिडैक्टिक क्या होता है? डिडैक्टिक को किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, डिडैक्टिक का मतलब होता है टीचर लाइक। टीचर लाइक मतलब क्या? एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे आप 4-5 दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं। आप 4-5 दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं और एक आपका दोस्त है, वो आपको बोलता है कि यार कल रात को मैं 2 बजे तक, ठीक है, 2 AM, यानी रात को 2 बजे तक मैं बाहर था, आउटिंग पे था, ठीक है, और मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। तो आप 4 लोग बैठे हुए हैं, उन 4 में से एक ये बोलता है कि यार 2 बजे तक रात को जाग के क्या ही करेगा, टाइम वेस्ट कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, रात को 2 बजे तक जागेगा, फिर सुबह लेट उठेगा, ठीक है, तो तेरा टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई। उसके बदले में अगर तू रात को 2 बजे तक पढ़ाई भी करता तो भी तेरी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता, तेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो घटना भी मैंने आपको बताई, ये क्या है? ये जो बंदा है जो आउटिंग पे था, अपने दोस्तों के बीच में मौज मस्ती की बातें शेयर कर रहा था, लेकिन जो दूसरा आदमी है, उसका जो फ्रेंड है, उसने क्या किया? उपदेश देना स्टार्ट कर दिया। आप भी अपनी बोलचाल की भाषा में इस तरह से बोलते होंगे, बताते होंगे कि यार उपदेश देना बंद कर, ठीक है। तो वो जो उपदेश दे रहा है ना बंदा, वो जो आपको मोरल से सिखा रहा है मस्ती के टाइम में, उसी को कहते हैं डिडैक्टिक। वही है टीचर लाइक, ठीक है, वही क्या है? टीचर लाइक। और इसी के लिए यहाँ पर मीनिंग दिया गया है क्या? इसी के लिए यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, देखिए, एजुकेटिव, जो आपको बात बात पे सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, बात बात पे एनलाइटनिंग करने की कोशिश करता है, आपको इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सब जो यहाँ पर मीनिंग लिखे हुए हैं, इनका यही मतलब निकलता है। आपको बात बात पर एजुकेटिव यानी एजुकेशन देने की कोशिश करेगा, सिखाने की कोशिश करेगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा एनलाइटन करने की कोशिश करेगा, इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करेगा कि यार रोड के लेफ्ट साइड में चलो, आजकल बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, पेडेस्ट्रियन का यूज़ करो। हालांकि ये चीज़ें अच्छी हैं, बट हर टाइम आप किसी को इन बातों के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है? एक समय होता है। तो इसी को कहते हैं क्या? डिडैक्टिक। हु हैज़ इंटेंट टू टीच इन मॉरल और एजुकेशनल वेज, ठीक है, वही मैं यहाँ पे बताया आपको, उपदेश देना या शिक्षाप्रद। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव तो नहीं ले सकते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड ही है, आप इसको पॉजिटिव ही ले सकते हैं, बट मौज मस्ती में आप कहते हैं कि यार उपदेश देना बंद कर, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्या वर्ड था? डिडैक्टिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सरप्टिशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरप्टिशियस। और देखिए, सरप्टिशियस क्या होता है? सरप्टिशियस होता है जब आप चुपके से, धीरे से, छुप छुपा के कोई काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सरप्टिशियस, ठीक है। इनके जो प्रोनाउंसिएशन है उनको भी आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, रखना पड़ेगा या रखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है उतना ठीक से प्रोनाउंसिएशन अगर आप करेंगे तो ही उस शब्द को आप अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो हमारा वर्ड क्या है? सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है? देखिए, जो बहुत ही सीक्रेटली, बहुत ही सीक्रेट तरीके से आप जो काम करते हैं, ठीक है, या बहुत ही चुपचाप तरीके से आप जो काम करते हैं, उसको कहते हैं सरप्टिशियस, ठीक है। फर्दर इसके मीनिंग क्या क्या है? सीक्रेटली, और इसी में देखिए बहुत ही बढ़िया एक और वर्ड है क्लैंडस्टाइन। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है। क्या वर्ड है? सीक्रेटली या फिर क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या कोवर्ट, छुपे हुए तरीके से, छुप छुपा के, स्टेल्थी, सीक्रेटली, ये सभी क्या हैं? सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो सरप्टिशियस मतलब क्या होता है? जब आप चुपके से बिना किसी को बताए कोई भी काम करते हैं, उसको कहते हैं सरप्टिशियस। टू डू द वर्क सीक्रेटली विदाउट नोइंग अदर्स, दूसरे को जाने बिना जब आप काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सरप्टिशियस। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बनाल। बनाल का क्या मतलब हुआ? बनाल का मतलब हुआ, देखिए, आपने
पुरानी एक बहुत पुरानी एक मूवी है नीलकमल, वो देखी होगी। या ऐसा कोई काम जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। आपको बैडमिंटन पसंद है, आपके सामने क्रिकेट चला दिया। आपको फुटबॉल पसंद है, आपके सामने कोई शूटिंग का गेम चला दिया, ठीक है। तो यू विल फील बैनाल, इट विल बी बैनाल फॉर यू, कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो आपके सामने चल रही है, तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। जी हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, बोर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, बोरिंग या बोर्डम या डल भी आप इसको कह सकते हैं। तो बैनाल का मतलब क्या हुआ, बैनाल का मतलब हुआ कॉमन प्लेस, डल, ऑर्डिनरी, नॉट ओरिजिनल या नॉट इंटरेस्टिंग, या नॉट इंटरेस्टिंग। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, बैनाल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, बरसर्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बरसर्क, और इसका क्या मतलब होता है, आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा, आप रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, या गाड़ी में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है। आपने किसी एक बंदे को कुछ गलत काम करने से टोक दिया, ठीक है, या फिर आपके किसी के साथ बहस हो गई, नॉर्मल तरीके से आपने उसको टोका और वो आपके ऊपर भड़क गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी किस तरह के होते हैं, दैट इज बरसर्क, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर और एक्साइटमेंट। या फिर आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आ गया, आपने कोई एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया, देन यू विल बी फील लाइक बरसर्क, यू विल बी एक्टिंग लाइक बरसर्क। एक्साइटमेंट में आप इतने ज़्यादा उछल कूद करेंगे, आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल और केवल दिखाई देगा आपका रिजल्ट। तो वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हैं, उस मोमेंट में आप किस तरह का एक्ट कर रहे हैं, बरसर्क, आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर। ये गुस्से में भी हो सकता है, यानी जब आप अपनी सेंसेस को या जी आप अपनी कंट्रोल को खो देते हैं, वेदर इट इज़ इन एक्साइटमेंट और इन एंगर, तो वो क्या हो जाएगा, बरसर्क। इफ़ द टीचर फाइंड आउट व्हाट हैव यू डन, ही गो बरसर्क। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, बच्चों के साथ मस्ती करते हुए, क्लासरूम में एक दूसरे की बुलिंग कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, ठीक है, और किसी को चोट लग गई। टीचर एंटर करता है रूम के अंदर, आपके क्लासरूम में, और वो देखता है कि उसको क्या हो गया, खून निकला हुआ है। तो देन व्हाट विल बी हैपन, इट विल बी द सिचुएशन लाइक बरसर्क। आपका जो टीचर है वो कैसा बिहेव करेगा, वो करेगा बरसर्क की तरह। तो वो सिचुएशन जिसमें आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंगर के माध्यम से या फिर एक्साइटमेंट के माध्यम से, उसको हम कहते हैं बरसर्क। नेक्स्ट है हमारा बोम्बास्टिक। देखिए, बोम्बास्टिक क्या होता है, ये कई बार मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। बोम्बास्टिक मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें फेंकना, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, अपने बारे में अपना ही बखान करते रहना कि मैं फ़लाने मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं फ़लाना काम करता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब है तो ये सब क्या है, ये सब है बोम्बास्टिक, ठीक है। बोम्बास्टिक या फिर बड़ी बड़ी बातें फेंकना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, या अपनी ही तारीफ़ खुद करते रहना, या दूसरों से अपने आप को ज़्यादा आंकना, दैट इज़ कॉल्ड बोम्बास्टिक। नेक्स्ट आता है कल्पेबल। देखिए, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड के साथ में, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल का मतलब होता है, देखिए, किसी भी तरह से किसी के ऊपर क्या करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी के ऊपर क्या करना, इल्ज़ाम लगाना, दैट इज़ कॉल्ड कल्पेबल। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कल्पेबल, ठीक है। डिज़र्विंग ऑफ ब्लेम, यानी वो अपराधी या ब्लेम उसके ऊपर आप डाल रहे हैं, वो है कल्पेबल, ठीक है। या सेंसर लगा रहे हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं उनको आप कर्टेल कर रहे हैं, उसकी जो पावर्स हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उनको कर्टेल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कल्पेबल। जैसे कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड होता है किसी का खून कर देना, ठीक है, किसी का खून कर देना, वो उसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनंशिएटरी। प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है डिनंशिएटरी, और डिनंशिएटरी का मतलब क्या होता है,
डिनंशिएटरी का मतलब होता है एक्यूजिंग और सेंसरिंग, एक्यूजिंग और सेंसरिंग, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, यानी अपना विरोध प्रदर्शित करना। अगर आपको किसी गेम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपनी टीचर को कहेंगे कि मैडम या सर मुझे ये गेम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरा गेम खेलना पसंद करूँगा। या अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या सब्जेक्ट पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप एक सब्जेक्ट लीजिए, आप कहते हैं कि अब मैं दूसरा सब्जेक्ट लूँगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं ये क्या अभी जो घटना मैंने आपको बताई इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि आप अपना कंडेमिनेशन, ठीक है, आपका जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं उसको कि नहीं वो जो चीज़ है वो गलत है, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पॉलिटिशियन इश्यूज डिनंशिएटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज अपोनेंट्स पॉलिसीज। देखिए ऐसा कई बार होता है कि आप अपने जो विरोधी होता है, पॉलिटिक्स में ऐसा कई बार होता है कि जो आपके विरोधी होते हैं उनके खिलाफ आप कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं या उनके खिलाफ आप कुछ भी बात बोल देते हैं, ठीक है। जैसे किसी ए पॉलिटिशियन ने कोई स्कीम चलाई, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ए है पॉलिटिशियन, उसने कोई स्कीम चलाई है और इस स्कीम के अंदर बी पॉलिटिशियन को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा पब्लिक मीटिंग में, ठीक है, वो जाएगा पब्लिक मीटिंग में और पब्लिक मीटिंग में जाके बोलेगा कि फलाने आदमी ने जो स्कीम चलाई है एकदम बकवास है, एकदम घटिया स्कीम है, उसके अंदर किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, ये डिनंशिएटरी रिमार्क पास कर रहा है, इसको बोलते हैं डिनंशिएटरी रिमार्क या डिनंशिएटरी स्टेटमेंट देना। तो इस तरह का स्टेटमेंट जब कोई देता है अपने विरोधी के खिलाफ तो उसको हम कहते हैं डिनंशिएटरी रिमार्क, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स इसके सिनोनिम्स से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या दिए गए हैं, सिनोनिम्स हैं अनऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, बीइंग कॉन्ट्रैरी टू एक्सेप्टेड बिलीफ, ठीक है, यानी जो बिलीफ, जो परंपराएं, जो धारणा ऑलरेडी चली हुई हैं उनके खिलाफ बात करना। स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, अगर आप किसी धर्म, किसी जाति के या में अपनाए जाने वाले किन ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ को या कस्टम्स को नहीं मानते हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं तो आप डिनंशिएटरी रिमार्क या डिनंशिएटरी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जो वर्ब्स के अंदर क्या करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, सॉरी नाउन के अंदर क्या करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, और नाउन के अंदर वैल्यू एडिशन करने को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। और बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अगर आप अपनी स्पीच में, अपने स्टेटमेंट में, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो उनका प्रभाव निश्चित तौर पे सामने वाले के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीरीज इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। आज केवल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।